बहुत सुना होगा सियासत में आपने, अब की बार मोदी सरकार। ये भी सुना होगा, अब की बार राहुल सरकार। ये भी सुना होगा, अगर राजस्थान की बात करते हैं, कि अब की बार गहलोत सरकार, अब की बार भजन सरकार, अब की बार राजे सरकार। लेकिन आजकल कुछ और भी सुनने को मिल रहा है, और वो है अब की बार बेनीवाल सरकार। जब ऐसा सब कुछ सुनने मिलता है और सियासी गलियारों में 2028 को लेकर कुछ भविष्यवाणियों की कानाफूसियां होने लगती हैं, तो फिर यह भी पूछा जाता है कि क्या संभव है बेनीवाल सरकार का बनना। हालांकि इसके फॉर्मूले बेनीवाल अनवरत देते हैं, कहते हैं कि भाई जब बिहार में यादवों के साथ मिलकर मुसलमानों ने सपा की माफ कीजिएगा जेडीयू की सरकार और लालू प्रसाद यादव की सरकार बना दी, जब अखिलेश यादव के साथ मुसलमानों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बना दी, तो यहां जाटों के साथ मुसलमान मिलकर रालोपा की सरकार क्यों नहीं बना सकते। ऐसे कुछ फॉर्मूले दिए थे हनुमान बेनीवाल ने, और कहीं ना कहीं बहुत तेजी से आंदोलन भी कर रहे हैं, बहुत ही तेजी से वो पीड़ितों की समस्याएं भी हल कर रहे हैं। माना जा चुका है ऑलरेडी हनुमान बेनीवाल को मुख्य विपक्ष। होगी भले ही कांग्रेस, लेकिन लोग इन्हीं को मानते हैं, क्योंकि राजस्थान के मुद्दे भी यही उठा रहे हैं। ये सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेनीवाल सरकार बनने में 5 बड़ी दिक्कतें हैं। वो क्या दिक्कतें हैं, आज इस वीडियो में उसकी चर्चा करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और समझिए कि बेनीवाल सरकार बनने में वो क्या बड़ी 5 दिक्कतें हैं, जिसको सुनना सोचना सब कुछ जरूरी है। जो बेनीवाल का समर्थन करते हैं उन्हें भी, जो बेनीवाल के विरोध में है उन्हें भी, जो चाहते हैं कि भाजपा कांग्रेस के अलावा राजस्थान में कोई आए, राजस्थान की दशा और दिशा थोड़ी सी तो बदलाए, उन सब के लिए ये 5 समस्याएं सुननी बहुत जरूरी है, जो कि बेनीवाल सरकार के बनने में आएगी। आप भी गौर से ध्यान से सुनिएगा। बेनीवाल सरकार की जो 5 दिक्कतें आने वाली है, वो उसमें सबसे पहली दिक्कत यह है कि बेनीवाल को अपने अलावा दूसरों पर भी भरोसा करना होगा, दूसरों को भी आगे बढ़ाना होगा। अगर वो अपने अलावा दूसरे पे भरोसा नहीं करते कि भाई मैं नारायण बेनीवाल को भी नहीं, कनिका बेनीवाल को टिकट देता हूं क्योंकि वो तो मेरी धर्मपत्नी है, नहीं तो कोई छोड़ के चला जाएगा, अगर ये माइंडसेट रहता है तो 200 सीटें हैं राजस्थान में, कब कहां कैसे कैंडिडेट खड़ा करोगे, कैसे पूरे राजस्थान तक जाओगे, कितना गठबंधन करोगे, ये सब सवाल उठेंगे। तो इसलिए दूसरों पे भरोसा भी करना होगा। भले ही ये मानते हैं कि बहुत बार आपका भरोसा टूटा है, पीठ के पीछे से खंजर घोपा है, रेवत राम वाला खंजर भी याद है, उमेदा राम वाला खंजर भी याद है, बहुत सारे और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के खंजर भी याद है, लेकिन इसके बावजूद भरोसा तो करना होगा। नहीं तो 200 सीटों के लिए एक आदमी तो लड़ने का प्रावधान ही नहीं है कोई संविधान में, इसीलिए दूसरों पर भरोसा करना, उनको आगे बढ़ाना जरूरी है। दूसरी बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि बेनीवाल को पहले से लोकप्रिय नेताओं को रणनीति के तहत ज्वाइन कराना होगा। रणनीति क्या कि उनका जो मौजूदा जहां पर जमीन अच्छी है, जैसे नागौर में अच्छी है, तो नागौर में वो अपने अलावा किसी और लोकप्रिय नेता को ना लाए, लेकिन जहां उनका कोई लेना देना नहीं है, मसलन ईस्टर्न राजस्थान, तो वहां से वो नरेश मीणा जो पहले से लोकप्रिय है उनको साथ में ला सकते हैं, और ऐसे जो है वो अपना गेम बड़ा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ये समझना पड़ेगा। तो रणनीति के तहत पहले से लोकप्रिय नेताओं को साथ में लाना होगा, तभी कहीं जाकर पूरे राजस्थान में जो छा जाना है उसका काम होगा। बेनीवाल को दूसरे नेताओं के भी तेवर सहन करने पड़ेंगे। देखिए, जब आप सहन करेंगे बहुतों के तेवर, तभी मिलेगा आपको सत्ता का घेवर, और यह समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि
बहुत सारे लोगों के अपने अपने अहंकार होते हैं, अपना अपना तेवर होता है, अपना अपना ईगो होता है, और उस ईगो को आपने समझा नहीं, उनके साथ में बैठे नहीं, उनके तेवर झेले नहीं, तो सत्ता के घेवर मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सेम टेम्परामेंट के आप हो, सेम टेम्परामेंट के नरेश मीणा हैं, सेम टेम्परामेंट के शेखावटी के राजेंद्र गुड़ा हैं, लेकिन फिर भी आपको सबको साथ में लाने के लिए उस टेम्परामेंट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो साथ में नहीं आएंगे तो आपको बनी बनाई लोकप्रियता नहीं मिल पाएगी। सोचिए, अगर गुड़ा साथ में आते हैं तो उदयपुर वाटी से वो टिकट ले लेते हैं, शायद जीत जाए। नरेश मीणा को आपका साथ मिल जाता है सवाई माधोपुर से, अंता से, वो वहां जीत सकते हैं। और ऐसे पहले से लोकप्रिय नेताओं को आप लाएंगे जिनके तेवर मैच करेंगे तो बहुत सारा काम हो सकता है। तो दूसरे नेताओं के तेवर सहन करना भी एक बड़ी जरूरत है। फिर बेनीवाल को अल्पसंख्यक टिकट भी देने होंगे। बेनीवाल ने कुछ अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ तो दिया, लेकिन अब उनको टिकट भी देने होंगे, क्योंकि वो अल्पसंख्यक जो ऊब चुके हैं अब कांग्रेस से, कांग्रेस भी उनको कोई रिजल्ट नहीं दे पा रही। अगर बेनीवाल ने उनको साथ लिया तो जिस फॉर्मूले की वो बिहार और यूपी की बात करते हैं वो राजस्थान में अगर लागू करना चाहते हैं तो अल्पसंख्यकों को भी टिकट देने होंगे, और न सिर्फ टिकट देने होंगे, उनको जितवाना भी होगा। ये भी एक बेहद अहम जरूरत है। और फिर सबसे बड़ी जरूरत कि बेनीवाल को तीसरे मोर्चे को एक नया प्रारूप देना पड़ेगा, शक्तिशाली प्रारूप देना पड़ेगा। और वो इसलिए भी जरूरी है कि वो दिखा पाए कि ये तीसरा मोर्चा क्यों कांग्रेस की जगह लेने के लिए जरूरी है, या फिर एक बड़े पोजीशन पे आने के लिए जरूरी है। ये इसलिए दिखाना जरूरी है ताकि जनता भरोसा कर पाए। जैसी अभी सियासी गलियारों में बात चल रही है कि एक संभावना है कि हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद और नरेश मीणा एक साथ आकर तीसरे मोर्चे को सशक्त कर दें, तो ऐसा कोई प्रारूप अगर होगा और लंबा चलेगा, 2028 तक टिकेगा, तो फिर उस शक्तिशाली प्रारूप से किसी तरह से एक बड़ा कदम बन सकता है। और कहीं ना कहीं इस शक्तिशाली प्रारूप से तीसरे मोर्चे की 2028 में तीसरे मोर्चे का एक बहुत शक्तिशाली गठन हो सकता है। क्या कुछ कहना है आपका इस मामले में? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।